जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस भर्ती 2022 का प्रैक्टिस सेट 5 देखेंगे। और इसका जो प्रैक्टिस सेट है तो प्रतिदिन आपको एक एक प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। आप लोग अभी से इसका तैयारी शुरू कर दीजिए। और ये जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट है तो फुल लेंथ टेस्ट, यानी कि जिस तरह आपके एग्जाम हॉल में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं तो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपको प्रतिदिन एक एक सेट लगाया जा रहा है। तो आप लोग अभी से इसका प्रैक्टिस सेट लगाइए। और ये हम लोग का जो वीडियो है इसका तो लाइव शाम को 8 बजे होता है, तो आप लोग प्रतिदिन जुड़ जाइएगा। और चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। यहाँ से हम लोग का जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 है। और सबसे पहले आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए हम लोग सेट लगाना शुरू करते हैं। यहाँ से आपका पहला जो प्रश्न हुआ है, यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 2 तक जो दिए गए हैं इसमें आपको लोकोक्ति के सही अर्थ आपको चयन करना है। जैसे कि आपको देखिए पहला प्रश्न है कि अपनी करनी पार उतारने, इसका सही अर्थ क्या होगा। तो इसका सही अर्थ होगा कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। यदि आपको प्रश्न का आंसर याद हो तो आप लोग का जो चेक बॉक्स है वो खुला है, आप लोग चेक बॉक्स में आंसर करिएगा। ठीक, चलिए यहाँ से आपका दूसरा जो प्रश्न है कि आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। कि इसका सही अर्थ होगा कि जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, यानी कि आ बैल मुझे मार। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 3 नंबर जो है आपका 3 से जो 4 तक दिया गया है, इसमें आपको क्या करना है कि ये रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द को आपको चयन करना है। जैसे कि तापेदिक जो है ये छुआछूत से, यहाँ पर छूत से फैलने वाला रोग है। तो देखिए छूत से फैलने वाला रोग, इसके लिए एक शब्द हम लोग कर सकते हैं, संक्रमित कर सकते हैं। ठीक, चलिए चौथा प्रश्न भी वैसा ही है, कह रहा है कि रवि ईश्वर को ना मानने वाला है और ना मानने वाला मनुष्य है। तो यहाँ पर आपको बस ईश्वर को ना मानने वाला इतना ही शब्द को आपको एक शब्द बनाना है। तो ईश्वर को जो नहीं मानता है उसके लिए एक शब्द नास्तिक कर सकते हैं। ठीक, चलिए यहाँ से आपका निर्देश दिया गया कि प्रश्न संख्या 5 से 6 तक जो है प्रत्येक वाक्य यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न में 4-4 विकल्पों में, यहाँ पर 4-4 विकल्पों में से वाक्य से शुद्ध रूप का चयन करना है। देखिए यहाँ पर 4 जो वाक्य दिया गया है इन चारों में एक ही शब्द लिखा गया है, लेकिन इसमें क्या है कि प्रोनाउंसिएशन के आधार यानी कि वर्तनी के आधार पर आपको ये गलत यानी कि गलत सही लिखा गया है। तो बस आपको जो इसमें शुद्ध वाक्य को चुनना है। तो इसमें शुद्ध है कि तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषी के श्रेष्ठ कवि हैं, जो कि ऑप्शन आपका इसमें बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला हम लोग का छठा प्रश्न है कि प्रधानाचार्य अध्यापक को बुला भेजा। देखिए यहाँ पर इसमें भी ऐसा ही चारों प्रश्न सेम है, यहाँ पर चारों जो वाक्य सेम है, बस आपको इसमें से क्या है कि सत्य को चुनना है। तो इसमें सत्य होगा कि प्रधानाचार्य ने अध्यापक को बुलाया, जो कि ऑप्शन आपका डी जो है बिल्कुल इसमें करेक्ट है। जो भी फ्रेंड डी बता रहे हैं तो उनका बिल्कुल सही है। और चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 7 नंबर से है। प्रश्न हम लोग का 7 नंबर है, इसमें देख लीजिए। इसमें आपको क्या करना है कि विलोम, यानी कि जो प्रश्न संख्या 7 और 8 है इसमें आपको सम्मुख का विलोम बताना है। सम्मुख का विलोम क्या होता है। तो सम्मुख का जो विलोम होता है वो विमुख होता है, और मौखिक है तो मौखिक का विलोम क्या होता है, लिखित होता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से 9 नंबर से जो 10 नंबर प्रश्न है तो इसमें आपको क्या करना है कि रिक्त स्थान को भरना है। जैसे कि रवि सदा मदन के प्रति डॉट डॉट रहेगा, क्या रहेगा। तो रवि जो है रवि जो रहेगा वो रवि जो है सदा मोहन के प्रति कृतज्ञ रहेगा। ठीक, ऑप्शन आपका बी इसमें बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि अतिथि ने भोजन करने की डॉट डॉट व्यक्त की है। यहाँ पर क्या होगा कि अतिथि ने जो है भोजन करने की इच्छा व्यक्त की है। ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से हम लोग का 11 नंबर से जो प्रश्न है आपको अंग्रेजी के प्रश्न स्टार्ट हुआ। 5 जो प्रश्न है प्रत्येक सेट में आपको अंग्रेजी के पूछे जाएंगे। तो प्रश्न के फिल आउट है, यहाँ पर फाइंड आउट, ठीक है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर। देखिए इसमें से क्या है कि एक वाक्य को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है और आपको बताना है कि कौन से जो पार्ट में गलत है या फिर गलत नहीं है। तो आप लोग ऑप्शन डी जो कि नो एरर लगा सकते हैं। तो इसमें गलत क्या किया गया है कि देखिए इफ़ आई वाज यू, यहाँ पर गलत है। क्या गलत है, तो आई के बाद यहाँ पर आपका वाज का प्रयोग किया गया है, नहीं, यहाँ पर क्या है कि आवाज़ का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, वेयर का प्रयोग होना चाहिए। ठीक, तो अब ये आपका सही होता है, अन्यथा ये गलत है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है एरर। ये भी उसी जैसा उसके जैसा ही सेम मीनिंग है। इसमें भी आपको देखना है कि कौन सी जगह पर गलत है। तो यहाँ पर देखिए देन प्ले, क्या है कि देखिए यहाँ पर नथिंग, यहाँ पर ही डिड नथिंग एल्स देन प्ले। यहाँ पर क्या होगा कि इल्स के बाद क्या है, यहाँ पर देन का प्रयोग नहीं बल्कि यहाँ पर इल्स के जगह पर इल्स के बाद जो होता है आपको बट का प्रयोग करना होता है। ठीक, तब ये वाक्य सही होगा। चलिए अगला जो 13 नंबर आपका प्रश्न है, कह रहा है कि चूज द वन विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग। यहाँ पर एक्सप्रेसेस द राइट मीनिंग ऑफ द, यहाँ पर गिवन है। जैसे कि यहाँ पर वेन एवलेंट है, तो वेन एवलेंट का जो मत यहाँ पर आपको पर्यायवाची बताना है। तो वेन एवलेंट का मतलब होता है उपकारी, उदार। तो इसका हम लोग पर्यायवाची कर सकते हैं कैरिटेबल। कैरिटेबल का मतलब होता है दानशील। तो ऑप्शन आपका बी जो है इसमें बिल्कुल करेक्ट है। और अगला यहाँ से हम लोग का जो प्रश्न है कि चूज द, यहाँ पर चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग
टू द गिवन वर्ड। जैसे कि यहाँ पर वैलिडेट है तो वैलिडेट का ऑपोजिट मीनिंग, वैलिडेट का मतलब क्या होता है, तो वैलिडेट का मतलब होता है सत्यापित करना। यहाँ पर क्या होता है कि सत्य सिद्ध करना होता है, ठीक। तो इसका हम लोग विलोम कर सकते हैं डिस्प्रूव। डिस्प्रूव का मतलब क्या होता है, असत्य सिद्ध करना होता है, ठीक। जो कि ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल करेक्ट है, जो भी फ्रेंड ए बता रहे हैं तो उनका बिल्कुल सही है। और 15 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर हम लोग का फिल इन द ब्लैंक्स करें कि डैट अ स्टोरी वुड मेक अ गुड सब्जेक्ट डॉट डॉट आर नोबल। यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, तो यहाँ पर हम लोग का फॉर का प्रयोग होगा, ठीक। इसका हिंदी क्या हुआ कि वह कहानी। देखिए यहाँ पर डैट स्टोरी, वह कहानी उपन्यास के लिए एक अच्छा विषय बना देगी, जो कि आपका ऑप्शन ए फॉर प्रयोग करने से ये बिल्कुल कथन जो है ये सही होगा, ठीक। चलिए हम लोग यहाँ से जो 16 नंबर से प्रश्न है तो आपका देख लीजिए, ये सामाजिक विज्ञान से प्रश्न शुरू है, किससे, सामाजिक विज्ञान से। और आपका जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति अन्य सभी को अपने पद से हटा सकते हैं, किसको, तो सिर्फ और सिर्फ जो है मंत्रिपरिषद को छोड़कर बाकी जो सभी को, यहाँ पर जैसे कि महान्यायवादी हैं, राज्यपाल है और उच्च न्यायालय के प्रतिवेदन पर राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष, इन सभी को जो है वो हटा सकते हैं, सिर्फ मंत्रिपरिषद को छोड़ करके, ठीक। ऑप्शन आप लोग डी जो है करेक्ट कर लीजिए। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 17 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस शहर में, जो यहाँ पर किस शहर में नौसेना कमान का मुख्यालय नहीं है, तो आपका राइट आंसर होगा चेन्नई में नहीं है। 18 नंबर प्रश्न है कि सार्क का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो कि ऑप्शन आपका डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। और 19 नंबर प्रश्न देखिए कि भारत आने के लिए सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी, तो इसका खोज किया गया था वास्को डी गामा के द्वारा। ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल करेक्ट है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 20 नंबर है कि स्वेज नहर के खुलते ही डॉट डॉट और डॉट डॉट के बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया, तो यहाँ पर हम लोग रिक्त स्थान में कर सकते हैं कि लंदन और चेन्नई। क्या होगा कि स्वेज नहर के खुलते ही जो है लंदन और चेन्नई के बीच का जो समुद्री यात्रा का मार्ग है वो छोटा हो गया, ठीक। चलिए अगला 21 नंबर प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध निम्नलिखित अवधि में लड़ा गया। देखिए यहाँ पर जो प्रथम विश्व युद्ध है ये कब से कब तक लड़ा गया, तो आपका राइट आंसर होगा ये 1914 से लेकर 1918 तक, जो कि आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल इसमें करेक्ट है। प्रथम विश्व युद्ध इन्हीं तिथि के बीच लड़ा गया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए कि भारत के मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, भारत के मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो यह किया गया था बाबर के द्वारा। ऑप्शन आपका जो है सी जो है बिल्कुल करेक्ट है, जो भी फ्रेंड्स सी बता रहे हैं तो उनका बिल्कुल सही है। और चलिए यहाँ से अगला प्रश्न हम लोग का है कि नीचे मुगल बादशाहों के नाम किसी विशेष अनुक्रम में घोषित है और कालक्रम की दृष्टि से कौन सा जो अनुक्रम सही है आपको बताना है। तो देखिए कालक्रम के अनुसार हम लोग बात करें तो इसमें पहले हुमायूं होगा, हुमायूं के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद जो यहाँ पर बहादुर शाह जफर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग ऑप्शन बी जो है लगा लीजिए, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 24 नंबर हम लोग का कि किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और प्रतिष्ठा पर थी। तो देखिए यहाँ पर किसके शासन के दौरान, तो उस समय जो आपका बालाजी बाजीराव के समय जो है मराठा सत्ता जो है सर्वोच्च शिखर पर थी और प्रतिष्ठित थी, ठीक। चलिए 25 नंबर प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आपका राइट आंसर होगा आर्य समाज की स्थापना क्या कहते हैं दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, ठीक। आप लोग याद रखिएगा दयानंद सरस्वती। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है, यहाँ पर किस कारण से, तो यह रहता है सौर विकिरण और सौर पवन के कारण जो है ये उसका जो पूंछ रहता है वो सूर्य से दूर रहता है। यहाँ से हम लोग का 27 नंबर जो प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है, तो जन गण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ठीक। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 28 नंबर प्रश्न है कि भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं, तो ज्येष्ठ व्यक्ति यानी कि बड़े व्यक्ति के नाम से जो है दादा भाई नौरोजी जो हैं प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न हम लोग का 29 नंबर है कि निम्नलिखित वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था, कब, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए 1930। जो भी फ्रेंड 1930 बता रहे हैं तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए ये बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब जो है प्रारंभ किया गया था, तो आपका राइट आंसर होगा ये 1942 में किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अगला प्रश्न हम लोग का है कि किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया, तो समाजवाद के जो विचारधारा को आगे बढ़ाए थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए, तो यह लौटा देने चाहिए आपको 14 दिन के अंदर, ठीक।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि खैबर दारा स्थित है कहाँ पर, तो आपका राइट आंसर होगा जो ये खैबर दारा है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, आपको फिर से देख लीजिए खैबर दारा कहाँ है, तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 34 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न करें कि भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है, आपको लगभग में बताना है कि कितनी है, तो 6100 है। कितना 6100 क्या है यहाँ पर, 1 किलोमीटर है। ठीक है, आपका राइट आंसर 6100। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि कृष्ण नदी का उद्गम स्थल डॉट के समीप है, तो ये किसके समीप है, ये आपको महाबलेश्वर के जो है समीप है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष सेकुलर देश है, इसका तात्पर्य क्या है, तो इसका तात्पर्य है कि उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, जो यहाँ का भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक, अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि पृथ्वी 1 घंटे में डॉट यानी कि पृथ्वी जो है 1 घंटे में देशांतर घूम लेती है कितना, तो आपका राइट आंसर होगा 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी, तो हंटर आयोग जो है इसका जालियांवाला बाग के हत्याकांड के समय में उसका जो है नियुक्ति किया गया था। हंटर आयोग की नियुक्ति इसी के यहाँ पर जालियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था, तो उसका जांच के लिए ही हंटर समिति का नियुक्ति किया गया था। अगला प्रश्न है कि खरीफ फसल काटी जाती है कब, तो ये खरीफ जो फसल होता है ये आपको नवंबर के प्रारंभ में यानी कि नवंबर दिसंबर में ये फसल काटी जाती है। अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि चंद्र ग्रहण तब होता है जब, तो चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी जो होता है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। आपको याद रखना है कि जब पृथ्वी होती है ये सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो ये क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि ब्रिटिश शासन द्वारा निम्नलिखित स्थानों के बीच प्रथम भारतीय रेलवे लाइन शुरू की गई थी, तो प्रथम जो रेलवे लाइन है आपको मुंबई और ठाणे के बीच में शुरू की गई थी। ऑप्शन आपका जो है बी वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु आपका राइट आंसर कौन सा आप लोग लगा रहे हैं, बिल्कुल बाघ होगा। ठीक, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है, तो देखिए यहाँ पर अधिक जो शक्तिशाली होता है, यहाँ से ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर है कि लोकसभा है, फिर आपका राज्यसभा है, और या फिर दोनों होगा, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि दोनों ही समान रूप से शक्तिशाली होता है, जो लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय वायुसेना में यहाँ पर कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद कौन सा होता है, तो सबसे छोटा पद की बात करें तो वह होता है पायलट ऑफिसर जो होता है, ये सबसे छोटा पद होता है वायुसेना में। ठीक, अगला प्रश्न है कि युद्ध में साहस एवं पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकार कौन सा है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है कि युद्ध में जो साहस और पराक्रम के लिए जो दिया जाता है वह है आपका परमवीर चक्र। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आपका राइट आंसर होगा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती है, तो ये जो ऋतुएं होता है जैसे कि गर्मी, बरसात, जाड़ा, तो ये सभी जो होता है किस कारण से होता है, तो आपका राइट आंसर होगा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा करने के कारण होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो इसका जो नारा है दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। ठीक, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से भी यहाँ पर विदित है, यानी कि किस नाम से जानते हैं, तो सबसे दूर जो होता है उसको बरही मंडल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि DCM ट्रॉफी का संबंध है किससे, तो ये देखिए जो DCM ट्रॉफी का संबंध होता है ये फुटबॉल से है। ठीक, अगला प्रश्न ऐसा हम लोग का 51 नंबर है कि अल्लाह रखा, यहाँ पर देखिए अल्लाह रखा निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से किससे, यहाँ पर वाद्य यंत्रों में से किसके वादक के लिए प्रख्यात हैं, तो यह प्रख्यात हैं तबला के लिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का है कि मुग़ल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे निम्नलिखित था वो कौन था, तो वह मुग़ल बादशाह जो था हुमायूं था। ठीक, जो कि 15 वर्ष जो है निर्वासित होकर गुजारे थे। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो यहाँ पर राज्यसभा की जो बैठक की अध्यक्षता किया जाता है उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक,
54 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन गुफाओं में त्रिमूर्ति, देखिए जो कि ब्रह्मा विष्णु और महेश के मुख्य मंडल की जो है मूर्ति स्थित है। तो मुख्य मंडल की जो मूर्ति स्थित है आपको बताना है कि कौन से गुफाओं में। तो यहाँ देख लीजिए आपका ऑप्शन है कि एलिफेंटा है, अजंता है, एलोरा है और कन्हेरी है। तो आपका राइट आंसर होगा ये तीनों मूर्ति जो है एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र की मुख्य फसल चावल है। देखिए यहाँ पर मुख्य फसल जो चावल है तो यह है आपका उष्णकटिबंधीय मानसून की जो मुख्य फसल है वो चावल है। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली, यहाँ पर अब सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है कौन सा। तो देखिए महाराष्ट्र की जब बात आए तो आपका वहाँ से काली मिट्टी जो होता है वो अधिक होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है, जैसे कि गाना है, तिलहन है, कपास है और रबर है। तो यहाँ पर पूछा गया कि नहीं होता है, तो यहाँ से रबर की जो खेती महाराष्ट्र में नहीं होता है। ठीक, यहाँ से हम लोग का 58 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है। तो राजस्थान जो है महाराष्ट्र की सीमा से नहीं सटा हुआ है। ठीक, ऑप्शन आप लोग बी कर लीजिए। और अगला प्रश्न देख लीजिए कि प्रसिद्ध जो सिलोत्कीर्ण जो कि पत्थर काट कर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है। तो कैलाश मंदिर जो है आपको एलोरा गुफाओं में स्थित है। ऑप्शन आपका जो सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न देख लीजिए कि हरित क्रांति का अर्थ होता है। तो देखिए हरित क्रांति का अर्थ है कि कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग के द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना, यही आपको हरित क्रांति का अर्थ होता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का जो है 61 नंबर से आपका सामान्य विज्ञान का प्रश्न शुरू हुआ। ठीक, प्रश्न है कि पहला 61 नंबर कि एक समतल दर्पण का जो है आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण कितना। देखिए यहाँ पर आपतन जब 60 डिग्री का होगा तो परावर्तन कोण भी जो आपका 60 डिग्री का होगा। ऑप्शन आप लोग सी जो है बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि एक प्रकाश वर्ष, तो एक प्रकाश वर्ष जो बराबर होता है कितना, यह आपको लंबाई का मात्रक होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर। ठीक, चलिए यहाँ पर सिर्फ है कि एक प्रकाश वर्ष है क्या है, तो ये लंबाई का मात्रक है, यहाँ पर बराबर नहीं पूछा गया। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि एक अनंत समतल के सहारे लकड़ी के ब्लॉक के ऊपर जो है खींच कर पहुँचाना है। एक अनंत समतल के सहारे लकड़ी के ब्लॉक को ऊपर खींच कर पहुँचाना आसान होता है बजाय ऊर्ध्वाधर उठाकर, उसका प्रमुख कारण क्या होता है। तो देखिए इसका जो प्रमुख कारण होता है कि भार केवल एक ही हिस्सा को संभाले रखना होता है, इसलिए जो है आपको इसका क्या होता है कि जो है आपका आसान होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि जब कोई वस्तु जो कि पिंड है एक वृत्त के यहाँ पर अनुचर गति से चलती है तो क्या होता है। तो जब कोई जो है वस्तु पिंड के अनुचर गति से चलता है तो यहाँ पर देख लीजिए आपका ऑप्शन दिया गया है कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर उस पर कोई भी कार्य जो कि वर्क नहीं हो सकता है जब वह अनुचर गति से चलेगा। ठीक, चलिए अगला 65 नंबर जो आपका प्रश्न है कि एक चिड़िया जो एक वायुबद्ध बक्से के फर्श पर विरामावस्था में है, जिससे एक लड़का ने यहाँ पर एक लड़का ले जा रहा है। ठीक, यहाँ पर पूछा कि एक लड़का ले जा रहा है, समरूप वेग से उठाना यहाँ पर उड़ना शुरू करती है। चिड़िया जो है वह समरूप वेग से उड़ना शुरू करती है, तो उस बक्से को वहन करने वाले लड़का को अब क्या होगा, यहाँ पर अब बक्सा क्या होगा। तो वह बक्सा का जो भार होगा वह पहले की अपेक्षा क्या होगा कि पहले समान भार वाले लगेगा, क्या होगा पहले से वह समान भार वाला लगेगा। ठीक, ऑप्शन आपका इसमें सी जो है बिल्कुल सही है। ठीक, अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि पानी के एक बीकर में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ़ पिघल जाएगी तो पानी का स्तर क्या होगा। तो देखिए जब बर्फ़ पिघल जाएगा तो पानी का स्तर जो होगा वह वही रहेगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 67 नंबर जो है कि यहाँ पर उच्च तुंगता पर पानी कुछ कम तापमान पर उबलने लगता है, यहाँ पर उबलने लगता है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है। देखिए इस पर पूछा गया इसका कारण क्या है। तो इसका कारण होता है कि वायुमंडलीय दाब तुंगता के साथ साथ क्या होता है कि वह घटते रहता है। ठीक, ऑप्शन आपका जो डी इसमें बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि पीतल किस मिश्र धातु का बना होता है। तो पीतल जो होता है ये तांबा और जिंक का मिश्रण होता है पीतल। ऑप्शन आप लोग भी कर लीजिए। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि 220 वोल्ट पर कार्य करते हुए 2 केवी के हीटर से यहाँ पर हीटर में से गुजरने वाली धारा का जो है संगणना कीजिए। तो इसमें आपको जो है देखिए 200 वोल्ट पर जब कार्य करते हुए 2 केवी की जो हीटर होता है उससे आपको धारा प्रवाहित, तो आपको कितना धारा होगा। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें जो है 9.0 एम्पियर, यानी कि 9 एम्पियर जो है इसमें धारा होगा। ठीक, चलिए
अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि पदार्थ द्रव्य की अवस्था जहाँ निश्चित आकृति और निश्चित आयतन दोनों में वर्णित है तो निम्नलिखित में से वह कौन सा है। तो वह कौन सा होगा, यहाँ पर आपका ठोस होगा। ठीक, फिर से प्रश्न देख लीजिए कि पदार्थ द्रव्य की अवस्था जहाँ निश्चित आकृति और निश्चित आयतन, तो यहाँ पर आपका ठोस हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि पानी और चौक जो कि खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है कैसे। तो इसको जो पृथक किया जा सकता है आस्वादन विधि के द्वारा। ठीक, आपका आस्वादन विधि के द्वारा जो है खड़िया और उसके यहाँ पर खड़िया है और क्या है, पानी और चौक है। ठीक, यहाँ पर खड़िया जो चौक जो खली को जिसको बोलते हैं, तो इसको आस्वादन विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। अगला हम लोग के यहाँ से 72 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है कि परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, ये कहाँ पर रहते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ये आपको नाभिक के भीतर रहते हैं। ठीक, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या डॉट की संख्या होती है। तो किसी तत्व का जो परमाणु संख्या होता है वो प्रोटॉन में यहाँ पर नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होता है। ऑप्शन आपका जो सी इसमें बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न देख लीजिए कि जंग जो कि रस्ट उदाहरण है किसका। तो जो जंग होता है ये आपको एक यौगिक का उदाहरण होता है। ठीक, अगला है कि जल का रासायनिक सूत्र, तो H2O हो जाएगा। और द्रव्य बिंदु की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रकृति का कारण है। तो इसका कारण क्या होता है, पृष्ठ तनाव होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टिकोण से पीड़ित है। तो वह जो पीड़ित है वह मायोपिया से जो है वह पीड़ित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि फ्यूज वायर जो कि फ्यूज तार जो होता है वो फ्यूज वायर का जो कार्य क्या होता है। तो उसका जो कार्य होता है प्रबल धारा आने पर जो है पिघलकर विद्युत परिपथ को भंग कर देना, यही जो होता है फ्यूज का कार्य होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ पर पानी की जो है पाइप लाइनें फट जाती है, इसका कारण क्या है। तो देखिए अत्यधिक जो ठंडे के यहाँ पर पूछा गया कि अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ पर जो पानी की पाइप होती है वो फट जाती है। तो इसका एक ही कारण होता है कि पाइप में पानी जमने पर जो है क्या होता है कि वो फैलता है, तो फैलेगा तो वो पाइप जो होता है वो फट जाता है। अगला प्रश्न है कि धातुएं सामान्यतः वैद्युत सुचालक होती है, फिर भी विद्युत चालकता की दृष्टि से सबसे अधिक सुचालक कौन सा है। तो सबसे अधिक जो सुचालक होता है वो आपका सिल्वर जो कि चांदी होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि H2S यहाँ पर H2O वाष्प श्वेत जो है निर्जन CuSO4 को डॉट कर देता है, क्या कर देता है। तो यह जो है नीला कर देता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्जल क्रिस्टल है। देखिए यहाँ पर निर्जल क्रिस्टल कौन सा है। तो ये जो आपका NH4 × 2SO4 है, ये आपको निर्जल क्रिस्टल है। ऑप्शन आप लोग सी जो है इसमें बिल्कुल कर लीजिए करेक्ट। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग देखते हैं 83 नंबर प्रश्न है कि हवा का वाष्प घनत्व होता है कितना। तो आपका राइट आंसर होगा हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि एक परमाणु के 19 प्रोटॉन और जो है 20 न्यूट्रॉन है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या कितना होगा। तो उसका जो द्रव्यमान संख्या होगा वह 39 होगा। ठीक, अगला यहाँ से हम लोग का 85 नंबर प्रश्न है कि किसी झील की सतह पर, यहाँ पर किसी झील का सतह का जो पानी बस जमने ही वाला है, झील के अध स्थल में जल का जो है क्या तापमान होगा। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि एक झील का जो पानी है वो जमने वाला ही है, तो उसमें आपको झील के अध स्थल में जल का तापमान कितना होगा। तो उस समय जल का जो तापमान होगा वह 4 डिग्री सेल्सियस होगा। अगला प्रश्न है कि दूध की शुद्धता का मापन करता है कौन। तो यह किया जाता है लैक्टोमीटर के द्वारा। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि पत्तियों का हरा रंग होने का कारण होता है। तो यह कारण होता है आपको क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। ठीक, चलिए 88 नंबर जो प्रश्न है कि पदार्थ का वह है, यहाँ पर पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है और मूल पदार्थ के गुण धर्मों को धारण किए रहता है, तो वह कहलाता है, क्या कहलाता है, वह आपका अणु कहलाता है। सबसे छोटा कण अणु हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि घड़ी की चाबी भरने के बाद उसमें डॉट भंडारित हो जाता है। तो देखिए जब जो चाबी वाली घड़ी होती है उसमें जो आपका क्या होता है कि जो चाबी भरने के बाद उसमें भंडारित रहता है यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, आप लोग ऑप्शन जो है ये जो है बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि इलेक्ट्रोप्लेट होने वाली, यहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेट होने वाली वस्तु सदैव डॉट बनाई जाती है और जो धातु उस पर चढ़नी है
वह सदैव डॉट डॉट बनाई जाती है। तो क्या होगा यहाँ पर आपको दो रिक्त स्थान है और दोनों में होगा कि पहले में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोप्लेट होने वाली वस्तु सदैव कैथोड बनाई जाती है, जो धातु उस पर चढ़नी है वह सदा ही एनोड बनाई जाती है। ठीक, ऑप्शन आपका ए जो है इसमें बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ जो हम लोग का जो है 90 नंबर तक तो हम लोग इसको कंप्लीट कर लिए और यहाँ से जो आपका 91 नंबर से है तो ये आपका मैथ का है। आप लोग मैथ को सॉल्व करिएगा और इसका जो सॉल्यूशन है तो इसी वीडियो के अंत में आप लोग इसका जो भी प्रश्न फंसे तो आप लोग इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। 91 नंबर है तो 91 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से आपका 5 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से 92 नंबर है तो 92 का आपका राइट आंसर यहाँ पर 6 हो जाएगा। आपका जो प्रश्न है ये अस्पष्ट रूप से दिख रहा है तो आप लोग वीडियो को रुकाकर या फिर इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। यदि प्रश्न फंसे तो आपको इसी वीडियो के अंत में इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। ठीक, चलिए यहाँ से हम लोग का 93 नंबर जो प्रश्न है तो 93 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से आप लोग ऑप्शन 4 घंटे कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला 94 नंबर है तो 94 का राइट आंसर 80 हो जाएगा। और फिर आपका यहाँ से 95 नंबर है तो 95 का 30% कर लीजिए। और अगला यहाँ से जो प्रश्न है हम लोग का 96 नंबर तो 96 का आपका जो है 36 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से आपका 97 नंबर है तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन सी कर लीजिएगा क्या 25%। और अगला यहाँ से हम लोग का 98 नंबर है तो 98 का राइट आंसर 2 वर्ष होगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से 99 नंबर है तो 99 का राइट आंसर आपका ए होगा यानी कि 10 हो जाएगा। और अगला हम लोग का ये 100 नंबर जो कि आपका इस सेट का अंतिम प्रश्न है और इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर 12.4 हो जाएगा। ठीक, तो इसमें हम लोगों ने जो 100 प्रश्नों तक कंप्लीट कर लिए और ये जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट था तो ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट 5 था। ठीक, आप लोग इसका जो सोल्यूशन देख लीजिए, ये आपका मैथ का जो सोल्यूशन रहा तो देखिए यहाँ से आपका 91 से शुरू हुआ, 91, 92, 93, 94 और उसके बाद यहाँ से आपका 95, फिर यहाँ से आपका जो है 96 है और 97, 98 और 99 और यहाँ पर आपका 100। ठीक, तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है 100 प्रश्न जो है कंप्लीट कर लिए और ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट 5 था और जो सेट आपका 6 है तो कल शाम को 8 बजे मिल जाएगा। तो आप लोग सभी लोग जुड़ जाइएगा और प्रतिदिन आप लोग अभी से ही एक सेट लगा लीजिए। इसका जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट है तो लगभग हम लोग जो है 25 से 30 मिनट में कंप्लीट कर ले रहे हैं एक सेट। तो आपका जो इसमें समय का भी बचत हो रहा है। अभी से ही आप लोग इसका प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा। और चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए थैंक्स और ऑल दी बेस्ट। और यदि आप लोग इसमें सेट लगाए हैं तो इसका जो है आप लोग कमेंट स्कोर कर दीजिएगा कि आप कितना सही कर पाए हैं। ठीक।